इसमें इसमें अब हम देखते हैं संकेत। भूपति मरण पेन देव सलाह सहा वै काही। अब इसके बारे में संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष सौंदर्य इसमें भाव सौंदर्य सिर्फ सौंदर्य संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष कार्य। इसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य ये इसमें सभी आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर भूपति मरण पेन वाला जो पद है इसे देखते हैं। इसमें भूपति मरण पेम पनु राखी जननी कुमति जगतु सब साखी देखी न जाही बिकल मह तारी जरही दुसह जरपुर नर नारी मही सकल अनरथ कर मूला सो सुनी समझी सही सब सूला सुनी वन गवनु किन्न रघुनाथा करि मुनि बेस लखनु सिय साथा बिन पान हिन्न पया देही पाए सकरु साखि रहं एहि घाए बहुरी निहारी निषाद सनेहु कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू अब सब आखिन देखेऊं आई जियत जीव जड़ सबई सहाई जिन्नहि निरखी मग सांपिनी बीछी तजही विषम विषु
तापस तीछी। तेई रघुनंदन लखनु सिय अनहित, लागी जाही तासु तनय तज दुसह दुख, देव सहावई काहि। इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया संकेत। संकेत भूपति मरण पेम पनु राखी, इसमें डॉट 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 और उसके बाद सहावई काहि। तो ये हुआ हमारा संकेत। इस पद की हम व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले इसमें संदर्भ और प्रसंग जो हैं इनके विषय में देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित भरत राम का प्रेम से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता महाकाव्य और परंपरा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी। इस अंश में राम के वनगमन के बाद, हमने ये पहले भी बताया था आपको वनगमन वाली बात, वनगमन के बाद भरत की जो मानसिक दशा है उसका वर्णन किया गया है। भरत सभी लोगों के साथ चित्रकूट में गए तथा वहाँ राम के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए राम वनवास का कारण श्रम को मान रहे हैं। कहते हैं कि यहाँ पर श्री राम जो हैं, यदि वह वन को गए हैं उसका कारण भरत जो हैं श्रम को मान रहे हैं कि इसमें मैं जो हूँ मैं ही श्री राम जी के वनगमन जाने का कारण हूँ। यदि मैं न होता तो कारण नहीं बनता, वह वनगमन न होता, अर्थात वनवास का कारण मैं हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी व्याख्या। भरत राम से अयोध्या वापस लौटने की प्रार्थना करते हुए वह उनसे वापस अयोध्या लौटने की प्रार्थना करते हैं कि प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धिता दोनों का संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, उनकी दशा देखी नहीं जा रही है, बहुत व्याकुल हैं, बेचैन हैं और उनकी जो दशा है, स्थिति वो देखी नहीं जा रही। अवध की नर नारी ऐसे ही ताप से जल रहे हैं, जो सहने योग्य ताप नहीं है, ऐसी बेचैनी से, ऐसे ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे जो अनर्थ हैं इनकी जड़ हूँ, अनर्थों की मूल हूँ, अनर्थों का मूल मैं हूँ। और यह सुन और समझ कर मैंने सब कुछ सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। कहते हैं कि ने भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी। और देखी न जाहि बिकल महे तारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। अर्थात जो माताएं हैं उनका जो बेचैन व्याकुलता है वो देखी नहीं जाती, और सारे के सारे नगरवासी जो हैं उनका दुख जो है वो सहन करने योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से वह हर प्रकार से दुसह जरपुर नर नारी, अर्थात वो एक प्रकार से यहाँ
इस प्रकार अवध नर नारी जो हैं ऐसे ही ताप से जल रहे हैं। जो सहने योग्य ताप नहीं है उससे वे जल रहे। तो आगे कहते हैं, सुनी बन गावन किन्न रघुनाथा और करे मुनि वेश लख मुसिए साधा। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्री रघुनाथ जी जो हैं लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा जो वेश धारण किया है और जूते पहने पैदल ही, अर्थात वेश धारण बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। शंकर जी की कसम है, इस पीड़ा के बाद भी मैं जीवित हूँ कि बिन पानहीन न पया दे ही पाए और सकरूं साखी रहूं यही घाय और बहुरी निहारी निषाद सनेहू। कहते हैं सुनते ही मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। फिर बिन पाहिन अर्थात साखी रहूं यही घाय और बहुरी निहारी निषाद सनेहू और कुलिस कठिन उर भयऊ न बेहू। कहते हैं कि फिर निषाद का प्रेम, निषाद का जो प्रेम है उसे देखकर इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अर्थात इसमें कुलिस कठिन उर भयऊ न बेहू, अर्थात इसमें इतने कठोर हृदय में छेद तक नहीं हुआ। वज्र से भी कठोर है ये हृदय, अन्यथा फट जाना चाहिए था, इसमें छेद हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब यहाँ आकर आँखों से स्वयं देख लिया, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी कुछ सहेगा। कहते हैं कि यह अब सब आखिन देखूं आई और जियत जीव जड़ सबही सहाई। कि यहाँ पर मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देख लिया। तो इसी प्रकार से यहाँ यह जड़ जीव जीता रहकर सभी कुछ सहेगा। यहाँ रहेगा सहेगा जिन्हें निरखी मग सांपिनी बीछी। कहते हैं कि जियत जीव जड़ सबई सहाई, अर्थात ये जीव जो है जीवित रह करके, जीता हुआ रह करके सभी कुछ सहन करेगा। जिनको देखकर रास्ते के जो सांप और बिच्छू हैं वह भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देते हैं। इसमें भगवान श्री राम जो हैं वो कहते हैं कि इनके सामने ऐसा होकर के भी यह जड़ जीव जीता रहे सभी कुछ सहेगा। जिनको देखकर रास्ते, जिनके अर्थात श्री राम, जिनको देख करके श्री राम को देख करके, जिनको देख करके अर्थात श्री राम जी को देख करके जो सांप और बिच्छू हैं, रास्ते में आने वाले सांप और बिच्छू हैं, वह भी अपने भयानक विष और तीव्रता को, क्रोध को त्याग देते हैं। यदि उनके दर्शन हो जाए, वो रास्ते में आ जाएं, तो उनके रास्ते में सांप बिच्छू आदि भी अपने क्रोध और भयानक विष को त्याग देते हैं। तो वे ही रघुनंदन लक्ष्मण जिन्हि निरखी मग सांपिनी बीची तजहि विषम विषु तापस तीछी और तेई रघुनंदन लखनो सी अनहित लागे जाई। कहते हैं कि इस प्रकार वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जिनको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुसहा दुख और किसे सहावेगा। तो दुख तो मुझे ही मिलेगा, मुझे ही सहन करना पड़ेगा। तासु तनई तज दुसहा दुख देव सहावई काही। कहते हैं वो दुख तो मुझे ही सहन करना पड़ेगा।
इसी प्रकार से यहाँ पर जो भरत हैं वह बहुत दुखी हैं, बहुत अधिक दुखी हैं और हर प्रकार से परेशान हैं। तो इसमें अब हम इसमें विशेष देखते हैं। विशेष के अंतर्गत भरत ने अपनी व्यथा को बेहद मार्मिक शैली में व्यक्त किया है। राम की महिमा का वर्णन है। तीसरा कहते हैं लोक भाषा अवधि का प्रयोग है। पूरे पद में गेयता है और काव्य सौंदर्य संबंधी इसमें भाव पक्ष हम देखते हैं। भरत ने अपने मन की सच्चाई को मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी शब्दों में व्यक्त किया है। भरत का श्री राम के प्रति अनन्य प्रेम तथा अपराध बोध ग्रस्तता का वैभाव यहाँ पर प्रकट हुआ है। शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत देखते हैं। शिल्प सौंदर्य में यहाँ पर अवधी भाषा जो है, अवधी भाषा की मधुर शब्दावली का यहाँ पर प्रयोग है। काव्यांश चौपाई छंद में तथा अंतिम दो पंक्तियों में दोहा छंद है। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। शांत रस घनीभूत हुआ है। इस तरह से अभिधा शब्द शक्ति के प्रयोग से कथन जो है वो जीवंत हो उठा है और गेयता एवं स्वर मैत्री गुण उपस्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये पद जो हैं ये भरत राम का प्रेम इसमें बताया गया है और इनकी इस प्रकार की व्याख्याएं हैं। और अब ये हुआ यहाँ पर जननी। अब हम आगे जो हैं वह यह देखते हैं कि जननी आगे जो पद दिया हुआ है, एक दो खंड हैं इसके, उसके विषय में अब जानते हैं कि जननी निरखती बाण धनुहियाँ बार बार और नैन नीलावती प्रभु जो की ललित पनहियाँ कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती कही प्रिय वचन समारे उठऊँ तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे कबहू कहती यों बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया बंधु बोली जेय जो भावई गई निछावरी मैया। और कबहू समझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी तुलसीदास वह समय कहे ते लागती प्रीति सीखी सी। इसमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि जननी, इसमें भी वही बात है। हम प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेष, काव्य सौंदर्य आदि
इसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कड़वक शैली में लिखा, वही राम कथा सवैया एवं कवित्व के सहारे कवितावली में उतारी। फिर सूर सागर की तर्ज पर पद शैली में राम कथा को दीपावली में उकेरा, अभिव्यक्त किया। प्रस्तुत पद उसी ही गीतावली से लिए गए। राम के वनगमन के बाद राम की वस्तुएं देखकर जब राम का वनगमन हो गया, राम वनवास के लिए चले गए, तो कौशल्या राम के जाने के बाद राम की वस्तुओं को देखकर मन में वात्सल्य उमड़ता दिखाई दे रहा है। राम के वनगमन के बाद राम की वस्तुएं देख करके कौशल्या के मन में वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा है। इसी ही बात को देखते हुए हम जानते हैं अब इसकी किस प्रकार व्याख्या होती है। राम की माता उस धनुष बाण को देखती है जिसे राम बचपन में धारण करते थे। बचपन में बच्चों को धनुष बाण दिया जाता है और वह भी क्षत्रिय कुल में। तो ये सारी स्थितियां जो हैं हम सहज देखते हैं। तो इसी प्रकार से वह धनुहियाँ जो हैं, इस प्रकार उन्हें कौशल्या माता जो है वो निहार रही है, वह परख रही है, निहार रही है। उन्हीं के विषय में यहाँ कहते हैं कि महाधनु हैं, जूते हैं, छोटे छोटे जूते हैं, उनकी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को निहार रही हैं। वही बताते हैं, राम की माता उस धनुष बाण को देखती हैं जिसे राम बचपन में धारण करते थे। उन्हें राम के स्नेह की स्मृति अनुभव होने लगती है। वे राम की ज्योतियों को कभी आँखों से छूते हैं तो कभी छाती से लगाती हैं। वे कभी सवेरे सवेरे प्रकट रूप में जाकर राम को जगाने का अभिनय करती हैं। जननी निरखति बाण धनुहियाँ और बार बार उर नयननी लावती प्रभु जो की ललित पनहियाँ। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती कहीं प्रिय बचन समारे। और उठहूँ तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे। और कबहूँ कहती यों बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया। आए कहते हैं कि इसी प्रकार से राम को जगाने का अभिनय भी करती हैं। हे पुत्र उठो, माँ तेरे रूप पर बलिदान है। तेरे छोटे भाई और सभी मित्र द्वार पर खड़े हैं। इसमें हम आपको ये जो बताया है संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ये इसमें हम आपको कल इसका विशेष तक काव्य सौंदर्य तक बताएंगे। आज हम केवल इतना ही रखते हैं।
और कल आपसे बताएंगे।